अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, ये हमारा लेक्चर 3 है जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं डिफ, और पार्ट 2 इसका है हमारे पास टेबल्स। के टेबल्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या इनका यूजेज है, और बाकी हम कहाँ कहाँ इन चीज़ों टेबल्स को यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल देखूँ, टेबल एचटीएमएल नहीं, खाली टेबल फॉर्म लिख दूँ मैं, खाली एक पीडीएफ कर देते हैं इसको हम यहाँ पे। तो जस्ट फॉर द ओवरव्यू मेरे पास ये एक टेबल है, ठीक है ना। ये वो टेबल है जो कि हम अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर हम अपने नोटबुक वगैरह में अपने पेन से ड्रॉ करते थे। बेसिकली डिफरेंशिएट करते थे चीज़ों को और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। जैसे कि मेरे पास, अगर मैं इस टेबल को अपने पास ओपन कर लेता हूँ, या कोई इस टेबल को हम ले लेते हैं अपने पास, ये प्रॉपर टेबुलर व्यू हम बस शो कर रहे हैं यहाँ पर। हम इसको यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। तो खैर बहुत ही छोटी पिक्चर है, विजिबल नहीं है हमारे पास ये। इसको बंद कर देते हैं। कोई ऐसी पिक्चर जो कि विजिबल हो, आई थिंक ये हो सकती है गेस। जी गाइस, अब आप देख रहे हैं बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि हम टेबुलर फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन है जो कि सेम इंफॉर्मेशन होती है, बट उसमें यूजर्स अलग होते हैं। लेट्स सपोज डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम, ये बेसिकली पांच हमारे पास, छह हमारे पास इसका हेड है। हमें इन सारे यूजर्स की सिर्फ डेट चाहिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज, लिस्ट और वॉल्यूम चाहिए। यहाँ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखें कि हर स्पेसिफिक लाइन के अंदर स्पेसिफिक चीज़ें आ रही हैं, और इस हर स्पेसिफिक लाइन में हमारे पास डेट्स के अंदर सिर्फ सारे यूज़र की डेट शो होगी। ओपन में लेट्स सपोज कोई अगर यूज़र है तो उस ओपन में सब यूज़र्स के ओपन शो होंगे, हाई शो होंगे, लो शो होंगे, अपना क्लोज हो गया और वॉल्यूम हो गया। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम अपने पास मैनुअली, लाइक किसी भी नोटबुक में या अपने हम रजिस्टर के अंदर उसको मैनुअली ड्रॉ करते थे। बट वेब ब्राउज़र के अंदर जब भी हमें कोई भी डाटा टेबुलर फॉर्म में चाहिए होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेबल्स। तो बेसिकली टेबल्स को हम स्टार्ट लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास ये एक हमारा लेक्चर ऑलरेडी चल रहा था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के उससे। तो हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर ही मैं एक करता हूँ, यहाँ पे टेबल डॉट एच टी एम एल, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर दोबारा से रेडी कर लेता हूँ एच टी एम एल का। बस दोबारा डिजाइन को सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ये बस आ गया। अब डॉक्यूमेंट बेसिकली वही टैब का टाइटल यहाँ हम रखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल, सॉरी। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये मेरे फाइल का नाम था, बेसिकली डायरेक्टरी मेरी यही है। बस यहाँ मैं अगर लिखता हूँ अपने पास टेबल, तो ये आ गया मेरे पास एक ब्लैंक पेज जिसमें बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। देखें बॉडी बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई है। टाइटल इसका आ रहा है इंट्रोडक्शन टू टेबल, तो टैब के ऊपर आना चाहिए इंट्रोडक्शन टू टेबल, जो बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारे पास। तो गाइज, टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहला, जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे किसी भी उसको टेबल को, तो हम अपना पहला टैग खोलेंगे टेबल। ये क्लोजिंग टैग है, हमने यहाँ लिखेंगे टेबल का, हमने टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है, टेबल के अंदर रॉज होती हैं और रॉज के अंदर कॉलम होते हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ आपको पिक्चर दिखाऊं तो उसको आप देखेंगे, पूरा बेसिकली एक टेबल है। इस टेबल के अंदर ये जितनी भी आ रही हैं ये रॉज आ रही हैं। रॉस, ईच लाइंस को हम यहाँ पर रॉस कह सकते हैं। मतलब ये पूरी एक लाइन रॉ है, सेकंड एक लाइन रॉ है, ये एक रॉ है। इसके अंदर बेसिकली कॉलम्स हैं। सेल्स कितने आ रहे हैं या कॉलम्स, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कॉलम आ रहे हैं। दैट्स मीन कि एक रॉ के अंदर मेरे पास छः कॉलम है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले टेबल का टैग खुलते ही हमारे पास जिस तरीके से HTML में होता है, हमारे पास ये हेड है और बॉडी है। इस तरीके से हमारे पास HTML के अंदर होता है टी हेड, एक टैग है इसका जो कि हेडर डिफाइन करता है। अब ये हेडर बेसिकली क्या है, जो बेसिकली टेबल की इंफॉर्मेशन होगी कि हमने कॉलम्स के नेम क्या रखने हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे होता है
टी बॉडी। बेसिकली ये क्या टी बॉडी क्या करेगी हमारे पास, उस हेड की इंफॉर्मेशन हमें दिखाएगी। जो हमारे पास स्पेसिफिक कॉलम जिनके हमने नेम रखे होंगे उनकी हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने पास एक टेबल रॉ ले लेता हूँ। टेबल रॉ हमेशा डोनेट अपना डोनेट किया जाता डिनोट किया जाता है टी आर के नाम, टी आर से। बेसिकली टी आर शॉर्ट फुल फॉर्म ऑफ टेबल रॉ। तो शॉर्ट में इसका टैग जो बाय डिफ़ॉल्ट है बिल्ट इन है वो है टी आर के नाम से। बेसिकली यहाँ मैंने एक रॉ क्रिएट कर ली, और हेड में आप देखें तो हेड में सिर्फ एक ही रॉ होती है, ये आपने देखा गाइस। और इसके अंदर टी डी होते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपको इसमें डॉक्यूमेंट भी दूंगा कि टी आर की फुल फॉर्म क्या है टेबल रॉ। इसके अंदर हम खोलेंगे टेबल हेड, टी एच के नाम से होता है हमारे पास। अब ये क्या है हमारे पास, लेट सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ यूज़र, या हम इसी को कॉपी कर लेते हैं जो हम टेबल बना रहे हैं। यहाँ हम लिख देते हैं डेट। ठीक है, पहला कॉलम हमारे पास आ गया डेट का। तो गाइस, ये आपने देखा कि हमारे पास ये एक पहला कॉलम बन गया डेट का। इसी को हम कॉपी करते हैं, कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, वहाँ पे 6 कॉलम्स हैं। ओपन, हाई, लो, कॉस्ट, लो और वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ओपन, इसको मैं कर देता हूँ हाई, इस सॉरी हाई, इसको मैं कर देता हूँ लो, और नीचे मैं कर देता हूँ क्लोज और लास्ट। ठीक है, क्लोज स्लैश लास्ट कर देते हैं यहाँ पे इसको, और वॉल्यूम कर देते हैं हम इसको। अब इसका हम डिस्प्ले चेक करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इसका डिस्प्ले क्या आ रहा होगा। अभी हमारे पास ये ब्लैंक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डेटा आ गया। अब इसके आप देखेंगे तो सिंपल से एक लाइन में आ गया। अच्छा, इसके एक लाइन में आने की वजह ये है कि इट्स सेल्फ इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग नहीं हुई, बट ये आ रहा होगा सेल्स के अंदर। जिस तरह कि हमने इंस्पेक्ट अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं इंस्पेक्ट करता है कि हमारे पास, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये टेबल रॉ लेकर आ गया, और हर रॉ के अंदर टी एच, दैट्स मीन के टेबल हेडिंग हमारे पास है। अच्छा, ये टी एच बेसिकली है क्या, टी हेडिंग। तो इसने करा क्या, इसको बाय डिफॉल्ट बोल्ड रखा। इसने इसका फॉन्ट वेट जो है हैवी रखा हुआ है, रेगुलर फॉन्ट वेट नहीं है। तो बेसिकली टी एच जो ये काम करता है वो टेबल हेड का काम करता है, टेबल हेडिंग का काम करता है। वो टेबल की हेडिंग डिफाइन करता है हमारे पास अपना टी एच जो है। तो हमारे पास ये टी हेड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब टी हेड के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अब जो बेसिकली यहाँ पर कंटेंट आएगा वो हम दिखाएंगे अपनी बॉडी में। अब मैंने बता दिया कि भाई मुझे कंटेंट चाहिए है डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, लास्ट और वॉल्यूम। ये इनकी मुझे वैल्यूज चाहिए। अब ये नंबर ऑफ टी टी है यहाँ पे कितने कॉलम्स, कितने हैं, 6 हैं। दैट्स मीन कि एक रॉ में बस अब होंगे टी डी। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा टी डी। अच्छा, व्हाट इज टी डी। टी डी मीन्स टेबल डाटा। टी एच हमारे पास आ गया, टेबल अपनी हेडिंग आ गई है। अब हम देंगे डाटा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डेट देता हूँ 22, और मंथ 5 फॉर ईयर 2023, 2020 कर ले इसको। इस तरीके से मैं ओपन में आता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ओपन का डेटा क्या दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। अ, हमारे पास ये रहा, नंबर्स हैं बेसिकली। हम यहाँ लिखते हैं 62.565 कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने पास 6 टाइम। ठीक है गाइस, और सबकी वैल्यू सेम ही है। लास्ट वाला जो एक बड़ा नंबर है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं कुछ भी, 221 कॉमा 554 कॉमा 77। अब इसका हम डिस्प्ले चेक करते हैं हमारे पास क्या रेंडर हो रही है। तो गाइस, आपने देखा कि जितनी भी हमारे पास टेबल का डाटा है वो सारा का सारा हम उसके हेड के नीचे यहाँ पर शो हुआ है। ये आ गया टीआर में, हमने दिए 6 कॉलम अपना डेटा दिए यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पे टीएच दिया हुआ है। अच्छा, अब इसको अगर मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी एक चीज़ क्लियर हो जाए। मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ यहाँ, बॉर्डर 1 px सॉलिड,
अच्छा गाइस, ये जस्ट मैं आपको सिर्फ व्यू दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ है क्या। अभी यहाँ पर मैं टी आर और टी डी को भी स्टाइल दे देता हूँ, बॉर्डर 1 px सॉलिड, और टी एच को भी दे देते हैं यहाँ पे हम। तो गाइस आपने देखा कि हुआ क्या। बेसिकली एक टेबुलर फॉर्म बना, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म बनने के बाद इसने टेबल के अंदर हमें डेटा डिस्प्ले कर दिया कि डेट का कॉलम यही होगा, ओपन का कॉलम यही होगा हमारे पास। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इंस्पेक्ट के अंदर, मैंने इसको यहाँ से अपने पास कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम एक स्टाइल ऐड कर लेते हैं। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा बट अभी नहीं। अभी जस्ट फॉर द डिस्प्ले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि टेबल किस तरह से हमारे पास काम करता है। यहाँ मैं जाता हूँ, अब मैं इसी रॉ को अपने पास कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। दोबारा सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, फिफ्थ रॉ, सिक्स रॉ, सेवन रॉ, एट रॉ। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपने पास। तो देखिए मेरे पास मेरा जो डाटा है वो एक टेबुलर फॉर्म में आ गया है, एक टेबल के अंदर आ गया है कि ये डाटा मेरे पास शोन है। गाइस, आई होप कि आपको ये टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करें इसको, और हम यहाँ देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। बेसिकली हमने यहाँ पर पहला टैग खोला टेबल का, जो सबसे पेरेंट होगा। उसके अंदर दो टैग्स होंगे, टेबल हेड और टेबल बॉडी। इसके अलावा टेबल के कोई और टैग यूज नहीं होते, ना उनको इतना फोकस किया जाता है। जो मेन टैग्स मैं आपको बता दिया वो टेबल हेड है और टेबल बॉडी है। टेबल हेड के अंदर हम अपने टेबल की इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए। तो हमने पहले एक रॉ क्रिएट करी जो कि बेसिकली टेबल रॉ है। उसके अंदर हमने टेबल हेड क्रिएट करे। हमने बता दिया पहली हेडिंग होगी डेट की, ओपन की, हाई, लो, क्लोज और लास्ट और वॉल्यूम। हमने यहाँ हेडिंग डिफाइन करी, और हमारा हेड का टेबल हेड का काम कंप्लीट हो गया। फिर हमारा आते हैं टेबल बॉडी के अंदर। टेबल बॉडी के अंदर दोबारा वही हमने टी आर लेना है, बेसिकली टेबल रॉ। टेबल रॉ क्रिएट कर हमने टी डी लिए। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डाटा। टेबल डाटा में हमने स्पेसिफिक हर कॉलम का डाटा प्रोवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। हमने बता दिया कि पहला हमारे पास जो है डेटा है वो इस तरीके से। अच्छा, इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। यहाँ मैं एक टेबल हेड दे देता हूँ दोबारा, और यहाँ मैं दे देता हूँ यूज़र नेम, ताकि हम इसको ऐसे ले लें कि एक स्पेसिफिक यूज़र का डेटा ही है। मैं अपने पास इस हर फर्स्ट टीडी के ऊपर जो है ऐड कर देता हूँ यूज़र नेम, लेट्स सपोज जॉन। ये मेरे पास बन गया भाई कि सारा डेटा जॉन का है। यहाँ जॉन के बाद हम दूसरा नेम चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं माइक। इसको हम कर देते हैं एलिस। इसको हम कर देते हैं जो। इसको हम कर देते हैं whatever, कुछ भी नाम देते हैं इसको, हम जेसन कर देते हैं। इसको हम पार्कर कर देते हैं। इसको हम पीटर कर देते हैं। ठीक है गाइस, और इसको हम whatever कोई भी नाम दे देते हैं इसको। इसको हम यहाँ नाम देते देते हैं जॉय, कुछ भी नाम दे देते हैं। अब देखिए गाइस हुआ क्या। मेरे पास हर यूज़र का डेटा आ गया टेबुलर फॉर्म में। तो पता चल गया भाई ये जॉन है जिसकी डेट ये है, इसके ओपन डेट ही चल रहे हैं, हाई ये है, लो ये है, क्लोज लार्ज ये, और उसका टोटल वॉल्यूम इतना है। इस तरीके से माइक का आ गया, एलिस का आ गया, जो का आ गया, जेसन का आ गया, पार्कर का आ गया, पीटर का आ गया और जॉय का आ गया। तो बेसिकली हमने आज जो इस लेक्चर में कवर किया वो टेबल है हमारे पास। बेसिकली टेबल एक टैग है हमारे पास, और बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं टेबल के। आपने वेबसाइट्स पे देखे होंगे कि टेबुलर फॉर्म में डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है, तो वो इस तरीके से होता है। और अभी इसके अंदर हमने कोई स्टाइलिंग नहीं करी है, ये मैंने एक स्टाइल का टैग लगाया हुआ है यहाँ पर। इसको फॉर नाउ आप लोग फोकस नहीं कीजिएगा, अभी आपका पार्ट नहीं है। अभी आपका पार्ट सिर्फ और सिर्फ टेबल है, जो टेबल के टैग्स हैं। टी आर है टेबल रॉ जिसको हम बोलते हैं, टी डी टेबल डाटा हो गया, और टी एच टेबल हेड हो गया। गाइस अगेन मैं रिपीट कर दूं,
टेबल का टैग होगा फर्स्ट, आपका जो पेरेंट होगा उसके अंदर उसके दो चाइल्ड होंगे, टी हेड और टी बॉडी। टी हेड के अंदर बस टेबल रॉ होगी और टेबल रॉ के अंदर टेबल हेडिंग्स होंगी। इससे ये टी बॉडी के अंदर हमारा दोबारा टी आर होगा, पहला टी आर के अंदर टी डीज होंगे, जो कि हमारे पास पहली जो हमने हेडिंग ऊपर ऐड करी हुई है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न शेषो होगा। ठीक है गाइस, ये हमारा टेबल का एक कॉन्सेप्ट है। टेबल हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं और किस कौन से टैग्स होते हैं उसके और क्या इसके यूज़ हैं, हमने इस लेक्चर में इस चीज़ को कवर किया है। ठीक है गाइस, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, टेबल्स बनाइएगा, इंटरनेट से टेबल्स देखिएगा, उन टेबल को अब अपनी एचटीएमएल में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, इंशाल्लाह वो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ओके गाइस, थैंक यू।